हेलो, वेलकम ऑल द व्यूअर्स। आज एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। एक बहुत अच्छा वीडियो है जो हमारे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन का जो इश्यूज होता है उसको सॉल्व करेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रिग एचएससी और सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू का क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस और उसका आंसर एक जगह एक्यूमुलेट किया है, लिखा है, और ये प्रेजेंटेशन मेरे सारे व्यूअर्स को है। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत हेल्पफुल होगा टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। सो वेलकम टू द सेशन। सो बहुत पहले, जो सबसे पहले जनरली इंटरव्यू जो क्वेश्चन होता है उसमें इंटरव्यूअर ये पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और गिव योर इंट्रोडक्शन। ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है कि लगभग हर तरह के जॉब के लिए ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका जब सवाल हो तो हमको जवाब ऐसे देना है कि गुड मॉर्निंग। उस वक्त के हिसाब से अगर वो आफ्टरनून है, अगर आपकी इंटरव्यू टू ओ क्लॉक है, 12 o'clock के बाद है, फॉर एग्जाम्पल 1 o'clock है, 3 o'clock है, तो हम लोग फिर गुड आफ्टरनून बोलेंगे। उसके बाद अगर इंटरव्यू अगर हमारा 4:30 के बाद है, शाम के, तब हम लोग उसको गुड इवनिंग बोलेंगे। जैसे हमारा इंटरव्यू अगर सुबह के 12 बजे से पहले है तो हम लोग उसको बोलेंगे गुड मॉर्निंग, माय नेम इज एक्स, जो भी हमारा नाम है। फिर अपना एजुकेशन के बारे में बताएंगे। आई एम ग्रेजुएट इन साइंस, आई एम ग्रेजुएट इन कॉमर्स, आई एम ग्रेजुएट इन आर्ट्स, आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम एन एमबीए। इस तरह से हम लोग बोलेंगे। फिर बोलेंगे आई have completed 1 year diploma in safety management. I have done NIBOSH IGC, I have done IOSH, I have done NIBOSH HSW, and I have very good knowledge about the computer applications. I have 8 years, 10 years, 12 years, जितना हमारा experience होगा, जितने साल का, 4 years, 6 years, हम लोग वो बोलेंगे। I have 8 years experience in the same role as a safety officer in the oil field drilling and workover. ये हम उसको अपने इंट्रोडक्शन देंगे। इसके साथ हम एक ये भी बोल सकते हैं, आई हैव वेरी गुड स्किल इन द साइट विजिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क एरिया, एंड identifying the unsafe act and behaviors of the worker and advise them for corrective action, and supporting and giving my assistance to the safety audits and conducting safety trainings for the worker and safety induction for the visitor and new workers. तो इस तरह से हम अपना आंसर को प्रिपेयर करेंगे। किसी भी इंटरव्यू से पहले हमको अपना प्रिपरेशन करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ऐसे हम अपने अपने अकॉर्डिंग, हर बंदे का, हर इंसान का एजुकेशन जो है, उसका एक्सपीरियंस है, वो उसकी ट्रेनिंग्स है, उसका जो अपना स्किल है वो डिफरेंट है। तो इसी तरह से हम लोग, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, तो हम लोग सब लोग अपने हिसाब से अपना एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपने स्किल, सारी चीजों को वहां पे एक फ्रेम बनाएंगे, एक तरह से एक जवाब बनाएंगे, फिर उसको हम लोग अपनी इंटरव्यू में बोलेंगे। दूसरा जो सवाल है कि जो बहुत कॉमन है कि रिग सेफ्टी ऑफिसर के लिए, कि तो पूछा जाता है कि व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर करंट कंपनी। और इस सवाल को इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिग सेफ्टी ऑफिसर, और या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू डू इन योर कंपनी। तो इसमें जो जवाब है, सबसे पहले कि हमको जवाब इस तरह देना है कि इंश्योर full compliance of company and client safety management system, ensure that it has been understood by the rig site workers and it is being followed and implemented. तो उसके बाद है कि deliver HSE induction and internal HSE training and facilitating external HSE training where required, and maintaining the training matrix. रिग में क्या होता है कि जो रिग सेफ्टी ऑफिसर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ट्रेनिंग मैट्रिक्स को मेंटेन करे। ट्रेनिंग मैट्रिक्स क्या होता है कि उस रिग में जितने भी क्रू है, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उन सब का क्या क्या ट्रेनिंग उनको होना है, किसको कौन सा ट्रेनिंग होना है, कौन सा ट्रेनिंग कॉमन है कि जो सबके लिए होना चाहिए। कुछ ट्रेनिंग है कि कुछ अलग क्रू के लोगों ने होना चाहिए जिनका जॉब कुछ स्पेसिफिक है। कुछ ट्रेनिंग है जो कि वो सिर्फ सीनियर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए होता है। तो वो सारी डिटेल्स उसमें होता है और उसमें फिर हमको उसको मेंटेन करना पड़ता है, कौन सा एम्प्लॉय कौन कौन सा ट्रेनिंग कर लिया है, किसका कौन सा ट्रेनिंग ड्यूज है, फिर उसको ट्रेनिंग उसको कराना है। उसके बाद किसका कौन सा ट्रेनिंग कब उसका सर्टिफिकेट जो है उसका वैलिडिटी होती है ट्रेनिंग के, तो वो सर्टिफिकेट कब इनवैलिड हो रहा है, उसको फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग उसका कंडक्ट कराना है, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी अप्रूव्ड बाय द क्लाइंट। तो ये होता है ट्रेनिंग मैट्रिक्स। ये बहुत क्लियरली मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई डाउट आपके पास ना रहे। अच्छा, प्रिपेयर डेली, वीकली एंड मंथली HSE रिपोर्ट।
and identify unsafe conditions and unsafe behaviors, provide recommendations for corrective actions. और उसके बाद यह है कि इन्वेस्टिगेट ऑल नियर मिसेस इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स एंड प्रिपेयर रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट हम बनाते हैं, ये तो पहले तो ये करना है, ये रिपोर्ट बनाने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये रिपोर्ट हमको अपने HSE कोऑर्डिनेटर को भेजना होता है, अपने रिग मैनेजर को ही भेजना पड़ता है। उसके बाद जो क्लाइंट का HSE एडवाइजर होता है साइट में, उसको क्लाइंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम लोग कंपनी मैन कहते हैं, उसको भी भेजना पड़ता है। और इसके साथ साथ इसको हम अपने रिकॉर्ड में भी हमको रखना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कंडक्टिंग ड्रिल्स, BOP ड्रिल, फायर ड्रिल, H2S ड्रिल, मैन डाउन ड्रिल, इंजुरी ड्रिल, confined space drill, confined space rescue drill, pit drill, trip drill, oil spill drill, और ये सारे ड्रिल का हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उसके बाद है कि कंडक्टिंग द प्री टूर सेफ्टी मीटिंग एंड प्री जॉब सेफ्टी मीटिंग। Ensure all inspections are carried out and are recorded. So इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि रिग सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और ये भी फिर मैंने यहाँ पे आपको क्या है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट वे में अपने आंसर को लिखा है ताकि उसमें थोड़ा सा आंसर जो था वो बहुत एलेबोरेटेड था, वेल एक्सप्लेन्ड था, वो थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स उसमें डिस्कस थे, सारे पॉइंट्स उसमें, मैक्सिमम पॉइंट्स उसमें बड़े बड़े थे। तो इसमें मैंने ये किया है कि मैंने पॉइंट्स को शॉर्ट किया है ताकि बहुत से लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके, रिमेम्बर कर सके, याद कर सके, इनके लिए इजी हो। तो इस तरह से सारे चीजों को मैंने यहाँ पे, जो रिग सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो है व्हाट इज रिग मूव। रिग मूव is the rig down movement of rig and associated equipments and the camp from one well location to another well location, and rig up of rig and equipments to the new location. Now, what are the hazards? एक question है कि hazards in oil field और offshore rig drilling and workover. So उसमें देखिए बहुत सारे hazards हैं जिसको मैंने यहाँ पे point out किया है कि offshore rig is dangerous, one reason for the complex equipment and needed for the drill such depth. उस तरह से फिर बहुत सारे हजार्ड्स है। देखिए ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स मतलब कि कोई ऊपर से कोई भी टूल है, लूज आइटम है, या कि कोई स्पीकर है जो कि ऊपर एरिया में, डेरिक में, मास्ट में लोकेटेड होता है, कोई लाइट है, लाइट फिटिंग्स है ना। अच्छा, डेरिक में टार डिपॉजिट हो जाता है, तो वो कोई भी चीज जो है ऊपर से फॉल ना हो, ठीक है। कभी मेंटेनेंस के लिए भी जब कोई क्रू जाता है तो फिर ड्रॉप इंस्पेक्शन के लिए जाता है, मेंटेनेंस के लिए जाता है, तो उसका भी कोई टूल्स वगैरह ड्रॉप ना हो, ये बहुत बड़ा हजार्ड है। नीचे ना गिरे जो फ्लोर में काम कर रहे हैं, मशीनरी हजार्ड है। उसके बाद सारे 1 by 1 जो हजार्ड्स है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑल द हजार्ड्स है। मैंने कोशिश किया है कि लगभग सारे हजार्ड्स को जो है यहाँ पे मैं आउटलाइन कर सकूं, यहाँ मेंशन कर सकूं। फिर रिगिंग एंड लिफ्टिंग, रेडिएशन है, फिर पिंच हजार्ड्स है, कि फिर ब्लो आउट है, ठीक है। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज BOP। द BOP is a stand for the blowout preventer, is a high pressure safety valve system at the top of the wellhead which stops the uncontrolled fluids, gas and formation pressure. फिर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज JSA। अच्छा, JSA को हम लोग JHA भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब JSA बोलेंगे तो उसका फुल फॉर्म होगा जॉब सेफ्टी एनालिसिस, और जब JHA बोलेंगे तो बोलेंगे इसका फुल फॉर्म होता है जॉब हैजर्ड एनालिसिस। तो अलग अलग वर्क एरिया में कुछ क्लाइंट्स इसको JSA बोलते हैं, कुछ इसको JHA बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है, देखिए बहुत इजी डेफिनेशन है। इसका जो प्रोसेस है उसको कैसे करते हैं, अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन अगर पढ़ूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीज स्क्रीन में मौजूद हैं। आप जब इस वीडियो को देखें तो आप इसको शेयर करें, डाउनलोड करें, अपना नोट्स बनाएं, इसको समझें अपने फायदे के लिए, ताकि आपको जॉब पाने में आसानी हो, इंटरव्यू क्रैक करने में आसानी हो, जॉब करने में आसानी हो, ठीक है। व्हाट इज JSA? तो the JSA stands for the Job Safety Analysis, and it is a process to improve safety. It is a way of looking and knowing what are the potential and existing hazards associated with the task and guides how to deal with. अच्छा, अब JSA का प्रोसेस होता है। JSA का प्रोसेस क्या होता है कि selecting the job and split into different phases, calculating the risk factor
and hazard in every phase of job. यहाँ पे I हो गया है by mistake, ये if नहीं है off है, ठीक है, off job होगा यहाँ पे, every phase of job. Okay, develop the precautionary measure and recommendation. What is MSDS, SDS, and what information it contains? तो MSDS का फुल फॉर्म होता है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, और SDS का फुल फॉर्म होता है सेफ्टी डेटा शीट. तो ये आजकल जो है ना MSDS की जगह में SDS का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है इस लफ्ज का. तो ये जो होता है ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि हार्ड कॉपी में दिया जाता है, पर्याप्त किया जाता है कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी कंपनी जब वेंडर से, सप्लायर से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जब कोई केमिकल खरीदती है तो उस केमिकल के साथ लाजिम है, ये जरूरी है, अनिवार्य है कि उस केमिकल के साथ उसका MSDS उसके साथ जरूर अटैच होकर आए, ताकि उसका यूज करना सेफली हो सभी वर्क एरिया में. तो ये जो MSDS होता है या SDS होता है, इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी ऑफ मटेरियल, उस कंटेनर में कौन सा केमिकल है उसका नाम उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है. मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हैजर्डस इंग्रेडिएंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी डेटा कि एक किसी दूसरे सब्सटेंस से, दूसरे केमिकल से, या फिर वाटर से, किसी भी चीज से मिलके ये क्या रिएक्शन करता है, उसका क्या परिणाम होता है, क्या नतीजा होता है, रिएक्टिविटी डेटा, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी डेटा. हेल्थ हजार्ड डेटा, प्रिकॉशंस फॉर सेफ स्टोरेज, हैंडलिंग एंड यूज, and last but not least control measure and the first aid. अच्छा, जो next question है, what is the frequency of the fire drill at the rig site weekly? What are the locations where, कहाँ कहाँ जो होता है रिग में, कहाँ का H2S डिटेक्टर जो है इंस्टॉल्ड होता है? तो बेल निपल, सेलर, रिग फ्लोर, मड रिटर्न लाइन, शेल शेकर. What is the length of a drill pipe? ऐसे तो ड्रिल पाइप डिफरेंट साइजेस के आते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो रेंज 2 वाला 27 to 31 फीट होता है एक ड्रिल पाइप. तो जनरली जो उसका होता है लेंथ होता है वो 30 फीट होता है, ठीक है, 30 feet or size, and I mean the length of a drill pipe. What the different gases are measured by multi-gas detector? LEL, lower explosive limit, H2S, hydrogen sulfide, oxygen, and CO. What is the frequency of inspection of SCABA? 30 days, monthly. मंथ में एक बार स्काबा का इंस्पेक्शन होता है. व्हाट इज H2S and its characteristics? जो H2S है, H2S stands for hydrogen sulfide. H2S is a colorless, poisonous, flammable gas with the smell of rotten egg. ये rotten egg की तरह स्मेल करता है. It can be detected. ये बहुत कम कंसंट्रेशन जब इसका हो तब इसको हम स्मेल कर सकते हैं, मगर हाई कंसंट्रेशन में इसको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन जो है उसमें ये जो मनुष्य की जो सूंघने की जो क्षमता होती है उसको ये किल कर देता है, ठीक है. तो ये इसका इंफॉर्मेशन है. अच्छा, H2S कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होता है कि ये कलरलेस है, रॉटन एक स्मेल है, फ्लैमेबल, पॉइजनियस, एक्सप्लोसिव है, हेवियर देन एयर है, वाटर सॉल्युबल है, एंड कॉरोसिव है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस है H2L. डिफाइन रिस्क असेसमेंट या फिर व्हाट इज risk assessment. Risk assessment is a systematic approach to identify hazards, evaluate risk, and appropriate measure to manage and mitigate the risk for any work process or activity. There are 5 steps of the risk assessment: identify and list the hazard, decide who might be harmed and how, evaluate the risk arising from hazard, and decide existing control measures are adequate. Record the findings, हमको क्या फाइंडिंग हुआ इसको रिस्क असेसमेंट को बनाने में. रिव्यू द असेसमेंट व्हेन नेसेसरी, कि उसको रिव्यू करना जब उसको जरूरत कब पड़ता है, फॉर एग्जांपल कि एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड के बाद, या फिर हमारा इक्विपमेंट में कोई चेंजेस हो, या कोई केमिकल जो है हम अपने काम में चेंज कर रहे हैं, या फिर हम अपने वर्क प्रोसेस को जो कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, तब हमको फिर रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना होगा, ठीक है. अच्छा, जब हम कोई नया टेक्नोलॉजी, उसी काम के लिए कोई नया टेक्नोलॉजी, नया मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी हमको अपने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना होगा. व्हाट इज जर्नी मैनेजमेंट प्लान? A planned movement of people and equipment from one place to another place, including communication, defined route, scheduled stops, hazard warning, try to avoid night driving, know what to do in the case of emergency. ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं जर्नी मैनेजमेंट में. What chemicals are used to make drilling fluid? Gel and barite, caustic, lime, soda ash, calcium chloride, chlorine.
What are the main hazards in the rig floor? Rig floor में main hazard क्या क्या है? Slick surfaces, slip, trip and fall, pinch points, dropped objects, chance of hit by pipe, pipe means drill pipe, fatigue, heat stress, H2S, rotating hazard, chemical exposure and radiation. What is Christmas tree? Christmas tree, a set of valve, pressure gauges and choke assembled at the top of a well to control oil and gas flow. What is hazard identification? The process of recognizing that a hazard exists and defining its characteristic. अच्छा कि वेल कंप्लीशन जो है इसमें एक सवाल पूछा जाता है रिग में कि व्हाट इज वेल कंप्लीशन? वेल कंप्लीशन का जो आंसर है कि वेल कंप्लीशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द वेल रेडी फॉर द प्रोडक्शन आफ्टर द ड्रिलिंग. जब ड्रिलिंग हो जाता है तो वेल को प्रोडक्शन के लिए रेडी करना इज कॉल्ड द completion. What are the required for chemical related work? What are the PPE required? So chemical goggles, face shield, apron, respiratory protection, rubber hand gloves, rubber boots with a steel toe, chemical resistant coverall or full length driller's raincoat. Confined space example in rig में tanks है, इधर वो fuel tank है या water tank है, mud tanks है, vessel है, sailor है, ये सब example है rig में confined space के. अच्छा tell me the rig move procedure. rig move जब एक जगह ड्रिल कंप्लीट हो जाता है, ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाता है, वर्क ओवर ऑपरेशन या वर्क ओवर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो नया वेल में जब जाते हैं तो उस वक्त तो अपना जो ये रिग है उसको हम लोग मूव करते हैं टू द न्यू लोकेशन. तो उसमें हमको क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे पूछ रहा है. तो ये सारे जो मैंने मेंशन किए, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. इसके अकॉर्डिंगली इंस्पेक्शन होता है, इसके अकॉर्डिंगली सारे सिस्टम होते हैं, किस तरह से हमको रिग मूव करना है, उसका जैसे शीट होता है, ये सारी चीजें उसमें हमको जरूरी होती हैं रिग मूव करने में. जैसे कि रूट सर्वे चेकलिस्ट, कि हम एक रिग से दूसरे रिग में जो जा वेल से एक दूसरे वेल में जो जा रहे हैं तो उसका जो रूट है तो उसको हम पहले सर्वे किया जाएगा, ठीक है ना. सर्वे मतलब कि क्या देखा जाएगा कि रास्ता जो है वो सेपरेट रिग रूट है कि नहीं है, और अगर रिग लेकर जाए तो ऊपर में कोई केबल है, इलेक्ट्रिकल केबल है, रास्ता में कोई गड्ढा है, पब्लिक रोड है, ठीक है ना. ये सारी चीजें जो है वो गेट अगर अवेलेबल है तो गेट कितना वाइड है, ठीक है. जहाँ पे न्यू लोकेशन में हम जा रहे हैं वहां के हिसाब से वहां पे सराउंडिंग में कोई दूसरा एक्टिविटी कोई कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, कोई एक अदर कॉन्ट्रैक्टर कोई इक्विपमेंट है, तो ये सारी चीजें रूट सर्वे चेकलिस्ट में देखी जाती हैं. फिर उसी तरह से प्री रिग मूव चेकलिस्ट और प्लान, या तो प्लान उसको बोलते हैं या तो चेकलिस्ट बोलेंगे. प्री रिग मूव मीटिंग चेकलिस्ट, फिर मीटिंग होता है तो उसमें उसका चेकलिस्ट होता है. रिग मूव प्लान फॉर्मेट होता है. लिस्ट ऑफ लोड इक्विपमेंट इन द रिग कन्वे, क्रिटिकल लोड डेटा शीट, जेएसए शीट, वो एक्टिविटीज जो करेंगे हम उसमें उसका जेएसए सब एक्टिविटी का जेएसए बनेगा फॉर द रिग मूव. ट्रेनिंग मैट्रिक्स होगा. ट्रेनिंग मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो जो वर्कर इन्वॉल्व रहेंगे रिग मूव में, फॉर एग्जांपल जो जैसे कि थर्ड पार्टी रिग मूव कंपनी आती है इसमें, तो उसमें जो क्रेन ऑपरेटर है, उसका जो रिगर है, उसका फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, उसका ट्रक ड्राइवर है, ट्रेलर ड्राइवर है, उसका जो ट्रक पुशर सुपरवाइजर है, जो ये उनका क्या क्या ट्रेनिंग हुआ है, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग उनका है कि नहीं, सर्टिफिकेट उनका वैलिड है कि नहीं, ये सारी चीजें उनका ट्रेनिंग मैट्रिक्स देख के उसका उनका शीट उनको हमको मतलब रिग सेफ्टी ऑफिसर को जमा करना पड़ेगा. वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा सारी ट्रेनिंग अप टू डेट है या नहीं है, ठीक है. तो ये सारा पॉइंट्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अच्छा, सेफ्टी पॉइंट्स while safety meeting on the rig move day. जब rig move हो तो in the morning first of all मतलब rig safety officer को सेफ्टी मीटिंग कंडक्ट करना होता है, जिसमें आप हमारी कंपनी के सारे rig crew और जो rig move कंपनी अलग से आती है rig move करने के लिए, अपना ट्रक्स, ट्रेलर्स, अपना क्रेन, फोर्कलिफ्ट, क्रेन ऑपरेटर, रिगर, ट्रक पुशर, ये सब लोग आते हैं, तो सबको कंबाइंड होके सेफ्टी मीटिंग करना होगा. अगर 2 दिन में अगर रिग मूव होता है तो दोनों दिन सुबह में सेफ्टी मीटिंग इंपॉर्टेंट है. उस मीटिंग में ये सारे पॉइंट्स हमको रिग सेफ्टी ऑफिसर को कवर करना होता है कि इंश्योर एवरी डे इन द मॉर्निंग बिगिनिंग ऑफ द वर्क द सेफ्टी मीटिंग मस्ट बी कंडक्टेड, ठीक है. अच्छा, बाईपास की, क्रेन ऑपरेटर शुड नॉट यूज द बाईपास की इफ ही हैज गिव इट टू द कंपनी मैन, सिग्नल ओनली बाय द रिगर, ठीक है. बी केयरफुल. अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूं कि सिग्नल ओनली बाय द रिगर, सिर्फ रिगर इज ऑथोराइज्ड
जिसको असाइन किया गया है कि यू हैव टू गिव, मतलब आपको सिग्नल देना है क्रेन ऑपरेटर को, और क्रेन ऑपरेटर को सिर्फ उसी रिगर का सिग्नल अडॉप्ट करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसको अपना एक्शन एग्जीक्यूट करना है, अपना लिफ्टिंग लोअरिंग ये सारी चीजें उसको करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं बताते चलूं कि यहाँ पे तो स्टैंडर्ड ये कहता है लिफ्टिंग एंड रिगिंग का स्टैंडर्ड कि सिग्नल जो है सिर्फ जो ऑथोराइज रिगर है, जिसको सिग्नल मैन बनाया गया है, जो सिग्नल देगा क्रेन ऑपरेटर को, उसका मानना है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऑल ऑफ अ सडन अराइज होता है, अगर होता है, तो कोई भी मौजूद वहां पे बंदा, अदर क्रू, अदर एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, टूल पुशर, कोई भी उसको इमरजेंसी का सिग्नल दे सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई हजार्ड, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो उस वक्त क्रेन ऑपरेटर को अगर देखे वो इमरजेंसी का सिग्नल है और कोई भी दे रहा है, तो उसको उसका उसको उसके सिग्नल को मानना है, अपने एक्शन को वहां पे स्टॉप करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो बी केयरफुल ऑफ द ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स, ओवरहेड लाइट फिटिंग्स, लूज आइटम्स, टूल्स एंड स्मॉल पार्ट। इफ विंड स्पीड एक्सीड्स फ्रॉम 32 किलोमीटर पर आवर, ऑल लिफ्टिंग, अगर विंड हवा का स्पीड जो है वो 32 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होता है, तो उसको जो है ना अपना जो जितना भी लिफ्टिंग ऑपरेशन है उसको स्टॉप करना है, ठीक है ना, लिफ्टिंग स्टॉप करना है। अच्छा, इफ ऑल व्हीकल लोडेड, ऑल विल गो इन कन्वे इन लाइन। What are the locations where the emergency eye wash stations are located in the rig? Rig floor, near shell shaker, near mixing area. Who maintains the training matrix in the rig? Rig safety officer, definitely मैंने पहले भी कहा. Who is the what is the function of the truck pusher? यही truck pusher जो होता है, ये थर्ड पार्टी जो रिग मूव कंपनी आती है रिग मूव करने के लिए फ्रॉम वन वेल टू अनदर वेल, तो उसका जो सुपरवाइजर होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है रिग का, रिग एसोसिएटेड इक्विपमेंट का, सब स्ट्रक्चर का, कैंप का, वो सेफली ट्रांसपोर्ट हो वन वेल लोकेशन टू द न्यू वेल लोकेशन, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द परमिट्स आर यूज्ड इन द रिग? सो ये सारे टाइप्स है: हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, रेडियोग्राफी परमिट, confined space permit, vehicle entry permit. What are the drops? What are the drops inspection zones in rig? Crown section, traveling equipment में आपका आएगा traveling block and top drive, crown to monkey board to rig floor, substructure, mud tank, mud pump, and the crane. What is sour gas? Sour gas जो होता है, sour gas is a natural gas with high concentration of hydrogen sulfide in it. इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ज्यादा होता है. इट कैन डैमेज द ड्रिलिंग इक्विपमेंट एंड द पाइपलाइन ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर की वजह से ही वो ड्रिलिंग इक्विपमेंट को, ड्रिलिंग जो पाइपलाइंस है, कोई भी इक्विपमेंट है, उसको ये डैमेज कर सकता है. व्हाट इज करेक्टिव एक्शन रजिस्टर? कार, जिसको शॉर्ट में कार बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, एक रजिस्टर होता है एक तरह का, जो कि रिग में इस्तेमाल होता है. इसमें क्या होता है कि जितने भी हजार्ड्स आइडेंटिफाई होते हैं, या तो क्लाइंट एचएससी एडवाइजर के जरिए, या तो स्टॉप कार्ड समरी के जरिए, स्टॉप कार्ड के जरिए, या तो आप रिग सेफ्टी ऑफिसर खुद उसको ऑब्जर्व करते हैं, कोई हजार्ड है, कोई डेंजर हजार्ड है. अच्छा, या फिर अगर वो ड्रॉप इंस्पेक्शन के दौरान अगर उसको आइडेंटिफाई किया गया हो, या कि साइट इंस्पेक्शन अगर है उस वक्त उसको आइडेंटिफाई किया गया हो, या तो एचएससी असेसमेंट्स में आइडेंटिफाई किया हो, या हजार्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के जरिए जो हजार्ड को आइडेंटिफाई किया गया हो, तो सारे हजार्ड को हम लोग कार में जो एक रजिस्टर है उसमें हम लोग मेंशन करते हैं. और फिर जब उस हजार्ड को रिमूव करते हैं, उसका सॉल्यूशन हम लोग जब डेवलप करते हैं, उस हजार्ड को हम लोग हटाते हैं वहां से. जब हजार्ड हट जाता है, तब हम लोग फिर उसको फिर इस रजिस्टर में आकर हम लोग उसको, उस ऑब्जर्वेशन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है. तो ये एक सिस्टम होता है इसके, हजार्ड आइडेंटिफाइड हजार्ड को वहां पे मेंशन करना, और फिर उस हजार्ड का सॉल्यूशन जब निकालते हैं, तो फिर वहां से हम लोग उसको बगल में लिखते हैं क्लोजर ऑलरेडी हैव बीन सॉल्व्ड एंड इशू हैव बीन सॉल्व्ड. अब इस तरह, मतलब भैया अब हजार्ड नहीं रहा, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया है. अच्छा, एक डेफिनेशन है, व्हाट इज हजार्ड? एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, that may be process, material and substance. To give the definition of risk, यहाँ पे ऑफ है, ये डी नहीं, ये ऑफ है, ठीक है ना. तो रिस्क जो है, a risk is the likelihood that a hazard will cause harm to someone or something. अच्छा, what is hydrocarbon? A hydrocarbon is an organic compound consisting mostly of hydrogen and carbon. और ये ऑयल फील्ड में ये मिलता है हाइड्रोकार्बन. जो ड्रिल होता है तो वो हाइड्रोकार्बन ही होता है. फिर उसको जब स्टोरेज करके फिर बाद में फिर जीसीस में, गैदरिंग सेंटर में और रिफाइनरी में भेजा जाता है, तब उसको वो प्रोसेस होता है, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं.
अच्छा, what precautions are considerable while performing any work or inspection in the mud tank? तो ये सारे आंसर्स हैं. देखिए, what is the frequency of greasing crown every day? What will happen when the sand found with drilling fluid damage mud pump and reduce rate of penetration? देखिए, what is the function of or why mud is used in a drilling operation? मतलब ड्रिलिंग ऑपरेशन में मड क्यों इस्तेमाल किया? तो ये सारे उसके आंसर्स हैं. व्हाट इज रिग ऑडिट? रिग ऑडिट क्या है? ये उसका आंसर है. व्हाट डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्टर्स आर मेंटेन्ड बाय द रिग बाय HSE इन द रिग. रिग सेफ्टी ऑफिसर में रिग सेफ्टी ऑफिसर रिग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो मेंटेन करता है? तो ये सारे जो है उसके रजिस्टर्स है जो कि वो मेंटेन करता है. व्हाट इज एजिटेटर? What is chemical spill and what will you do if a chemical spill occurs? ठीक है, ये सारे जो है. What is stripping? What is the distance of the rig floor to the land surface in the land rig? ये land rig के बारे में होता है ये, ठीक है ना. ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 जो है, ये क्या बोल रहा है कि ये लैंड रिग के बारे में 50 to 20 फीट. ऐसे ऑफशोर रिग में तो फिर बहुत ज्यादा होता है फिर, क्योंकि वो अबव द वाटर जो होता है, डेक होता है, प्लेटफॉर्म होता है. अगर वो जैकअप रिग है, वो ड्रिल शिप है, अगर वो सेमी सबमर्सिबल रिग है, तो फिर उस फ्लोर से फिर अगर हम बात करें सी बेड जो एकदम अंदर में जो लेयर है वाटर के एकदम अंदर में, वो फिर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा. ठीक है. अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टोंग्स इन द रिग? तो ये उसके आंसर है. व्हाट इज स्पड? स्पड क्या है? What are different sources and mediums to doing head count in the rig? तो T कार्ड है, POB पर्सनल ऑन बोर्ड है, विजिटर लॉग बुक है. व्हाट इज वेल टेस्ट? ये एक ऑपरेशन है, ये एक्टिविटी है जो कि रिग में होता है ड्यूरिंग द ड्रिलिंग है या वर्क ओवर है, तो हम लोग वेल टेस्ट करते हैं. वेल टेस्ट होता है और ये थर्ड पार्टी सर्विस कंपनी आती है इसको करने के लिए. ये सारे फंक्शंस है कि उसमें हमको पता चलता है कि अंडरग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडरग्राउंड रिजर्वर, identifying reservoirs capacity to produce hydrocarbon, formation will produce or continue to produce, well productivity and reservoirs performance. ये सारी चीजें, सारा डेटा एक्यूमुलेट किया जाता है. व्हाट इज कैस्केड सिस्टम? तो एवरीथिंग इमरजेंसी ब्रीथिंग एयर सिस्टम consists of bottle racks with a compressed breathing air that shall meet the requirements for the type 1 grade D air as per the ANSI standards. तो क्या होता है कि पहले तो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में हम ऑक्सीजन है ऑलरेडी अवेलेबल है इस इन्वायरमेंट में, तो हम लोग जो को जिसको हम लोग ब्रेथ करते हैं, ठीक है. लेकिन वर्क एरिया में अगर ऑयल फील्ड है, अगर वो गैस रिफाइनरी प्लांट है, ऑयल रिफाइनरी प्लांट है, अगर वो रिग है, तो वहां पे क्या होता है कि कभी H2S लीक होता है, H2O कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है. तो ठीक है, कभी अगर सिचुएशन होता है और किक का इंडिकेशन हो रहा है, तो उस वक्त क्या होता है कि एक तो हमारे पास स्काबा होता है. स्काबा को हम लोग डोन करके, उसको पहन करके हमको काम नहीं करना होता है, ठीक है. सिर्फ स्काबा, स्काबा मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में उसको डोन करना है, लेकिन वी हैव टू इवैक्यूएट, ठीक है, पहली चीज. दूसरा जो होता है साबा, उसमें हम लोग क्या होता है कि कंप्रेशर के थ्रू ब्रेथेबल एयर सप्लाई आता है रिग फ्लोर में, मड टैंक में, मिक्सिंग एरिया में और ग्राउंड ब्लॉक में, ठीक है. तो हम लोग उस पे क्या करते हैं, अगर हम लोग को वहां पे वर्क एरिया में रुकना है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है और जो काम हमको करना है, तो हमारा जो स्काबा हमने डोन किया है, तो उस स्काबा का जो होस है, जो उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे कैस्केट का सप्लाइड एयर लाइन मैनिफोल्ड का जो लाइन है उसमें कनेक्ट कर देंगे. फिर हमको कंटिन्यूअसली कंप्रेसर से ब्रीथेबल एयर मिलता रहेगा. उस वक्त फिर हम लोग अपना क्रिटिकल टास्क है वेल सिक्योर करना है हमको, तो वो काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कैस्केड सिस्टम होता है जो कि रिग में इस्तेमाल होता है, ऑयल फील्ड में इस्तेमाल होता है और रिफाइनरी का शटडाउन में मेंटेनेंस भी इस्तेमाल होता है, ठीक है. अच्छा, व्हाट लोकेशंस कैस्केड मैनिफोल्ड्स पॉइंट्स आर लोकेटेड? तो रिग फ्लोर में दो होता है, एक दो मैनिफोल्ड अवेलेबल होता है. एक होता है ड्रिलर साइड और एक होता है ड्रिलर ऑफ ड्रिलर साइड. शेल शेकर में एक होता है
और मड मिक्सिंग एरिया में एक होता है। तो जो एक मैनिफोल्ड है इसमें 4 लाइंस होते हैं, 4 कनेक्शंस होते हैं। अच्छा, लास्ट में जो है मंकी बोर्ड में भी एक मैनिफोल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 है, रिग फ्लोर है, शेल शेकर है और मड मिक्सिंग एरिया है, यहाँ पे एक मैनिफोल्ड का मतलब होता है कि उसमें 4 कनेक्शंस है, 4 लाइन है, 4 हम स्काबा उसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मंकी बोर्ड में होता है वहां पे सिर्फ एक होता है, एक मैनिफोल्ड होता है, लेकिन इसमें 4 मैनिफोल्ड कनेक्शंस नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ 2 कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिकल बात है, तो ये सब चीज आप लोग समझिए। तो ये बहुत एक छोटी सी कोशिश थी कि रिग सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं विद आंसर्स, कैसे आंसर, क्या आंसर होता है किस क्वेश्चन का, कैसे हमको इंटरव्यू फेस करना है कॉन्फिडेंटली। सो ये सारी चीजें हैं, और आप लोग इसको देखिए, व्यू कीजिए, नोट्स बनाइए, अपना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।